So yes, hello everyone, this side Abhay, and today we are going to discuss the Code Forces Global Round 16, and in this tutorial we will discussing the question from A to E, right? So I will be trying to explain all the question the simpler way, right? So let's get started with the question A, the median maximization. So इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था कि हमें n और s दो इंटीजर्स गिवन है। वो हमसे चाहते ये थे कि हम एक n साइज की अगर हम एक एरे बनाएं, वो चाहते हैं कि उस एरे का जो मीडियन हो वो मैक्सिमम हो, ठीक है। और हम उसमें कोई से भी नॉन नेगेटिव इंटीजर चूज कर सकते हैं, राइट। वो चाहते हैं कि उस एरे का मीडियन मैक्सिमाइज हो और उस पूरे एरे एन साइज एरे का सम एस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक एरे हम मान लेते हैं, जैसे एक एक प्लेस ही है, एक प्लेस है, एक प्लेस है, एक प्लेस है, एक प्लेस, 5 प्लेस का है। इस पूरे का सम एस होना चाहिए, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन होने चाहिए, राइट। और इसका जो मीडियन होगा वो मैक्सिमाइज होना चाहिए, मैक्सिमाइज्ड। तो यहाँ पर हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब मोर देन इज इक्वल टू जीरो हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास बेसिक जो इंट्यूशन लगता है वो क्या है कि हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जीरो रख देंगे, क्योंकि हम नॉन नेगेटिव बोले तो हम जीरो रख सकते हैं, ठीक है। और इनमें हम एस को इक्वली डिवाइड कर लेंगे। ये पोजीशन कितनी बची है? ये बची है n बाई टू प्लस वन बिकॉज दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड, राइट। और हम इसको s में डिवाइड करने के लिए s डिवाइडेड बाय दिस विल बी आवर आंसर, बिकॉज हम s में इन s को इन सभी पोजीशन में इक्वली डिवाइड कर लेंगे एंड दिस वैल्यू विल बी मैक्सिमाइज, राइट। सो दिस वाज द ओनली फर्स्ट क्वेश्चन। सो लेट मी गिव शो द इम्प्लीमेंटेशन। एक कंपाइलेशन एरर आ गया, वो कल किसी और लैंग्वेज में कर रहा था इसलिए, राइट। सो या हेयर फर्स्ट इनपुट लिया है, एन को मैंने n बाई टू प्लस वन कर दिया और s बाई n प्रिंट कर दिया, राइट। या दिस वाज द क्वेश्चन ए। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन बी। Let me just open all the question in the new tabs. Yeah. So question B was min max cut. So in this question मतलब क्वेश्चन में ऐसा था कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, उसमें सिर्फ 0 और 1 है। अब हमें पता है कि मैक्स क्या होता है, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो मिसिंग हो, राइट। अब अगर स्ट्रिंग में 0 और 1 प्रेजेंट है तो उसका मैक्स इक्वल 2। अगर पूरी स्ट्रिंग 1 की है तो उसका मैक्स 0 होगा, अगर पूरी स्ट्रिंग 0 की है तो उसका मैक्स 1 होगा, राइट। सबसे छोटा ऐसा नंबर जो उस स्ट्रिंग या फिर एरे में मिसिंग है, राइट। अब हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, हमें इसको कट करना है सब स्ट्रिंग्स में, राइट। जैसे मैं एक स्ट्रिंग मानता हूँ, लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट। जैसे एक स्ट्रिंग मेरे पास ये है 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब मुझे यहाँ इसको सब स्ट्रिंग में कट करना है। मानो मैंने इसको यहाँ कट कर दिया, यहाँ कट कर दिया। वो चाहते हैं कि हर सब स्ट्रिंग का जो मैक्स होगा MEX, उसका सम मिनिमाइज हो। जैसे इसका सम आया x, इसका मैक्स आया y, इसका मैक्स आया z। तो वो चाहते हैं, आंसर चाहते हैं मिनिमम ऑफ इन सभी का सम जो आना चाहिए। मतलब तुम एक जना यहाँ कट लगाता है, एक जना यहाँ कट लगाता है, ठीक है। तो जो x प्लस वाई प्लस जेड को वो मिनिमाइज करना चाहते हैं। जरूरी नहीं है 3, जितने मर्जी लगा सकते हो, ठीक है। उन्होंने कुछ बोला नहीं है, राइट। बट उनको सम मिनिमाइज चाहिए, मिनिमल सम ऑफ मैक्स ऑफ ऑल द सब स्ट्रिंग्स, राइट। सो अब इसमें आइडिया क्या है, राइट। सो मैं एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ, केसेस बनाते हैं। इसमें केसेस के ऊपर ये सारा, राइट। अब जब हमारे पास स्ट्रिंग कुछ ऐसी है 1 0 1 0 1 0 1 0, राइट। अब अगर मैं पूरी स्ट्रिंग को एज ए सब स्ट्रिंग लूँ तो हमारे पास आंसर क्या आ सकता है? 2, ठीक है। अब एक स्ट्रिंग मान लो 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर मैं इसको पूरी स्ट्रिंग एज सब स्ट्रिंग ले लूँ तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। अगर एक स्ट्रिंग मान लो 1 और 1, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0, राइट। अगर एक स्ट्रिंग में कहीं पर 0 प्रेजेंट ही नहीं है तो उसका आंसर क्या होगा? 0। अब हमारे पास केस बचे हैं जहाँ पर हमने 1 और 2 को मैनेज करना है, राइट। सिर्फ ये दोनों केस। अब 1 का एक केस तब आ रहा है जब 1 प्रेजेंट नहीं है, या फिर 1 का एक और केस आएगा जब कुछ ऐसी स्ट्रिंग बनेगी, राइट। कि जैसे क्योंकि हम सिर्फ जीरोस को देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सिर्फ जीरोस इकट्ठे होंगे तो फिर 1 देगा। अब मानो कि यहाँ पर जीरोस ऐसे पड़े हुए हैं, अब यहाँ पर 1 आ गए, ठीक है। यहाँ पर 1 आ गए, तो यहाँ पर हम 3 कट लगा सकते हैं, 2 कट लगा सकते हैं, ये वाला एक ये वाला। ये हमारा आंसर क्या देगा? 1। और ये दोनों 0 देंगे, क्योंकि इनका मैक्स क्या 0, तो इनका अल्टीमेटली सम क्या आएगा? 1, विच इज़ अ मिनिमम, राइट। अब
अगर कहीं पे जीरो इकट्ठे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जीरो का एक सबस्ट्रिंग बीच में नहीं आ रही है, तो मतलब कुछ ऐसा केस बन रहा है, फर्स्ट केस, कि जीरो यहाँ पर भी आ रहा है, 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 ठीक है। तो अगर हम वन को, अगर हम हर जीरो को अकेले अकेले लें तो जीरो 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 ये चार का सम देगा। अगर मैं जीरो वन का पेयर लूँ तो फिर ये टू 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 ये एट का आंसर देगा, राइट, विच इज़ नॉट मिनिमम, क्योंकि हम जीरो के टू के ऊपर तो तब आ रहा है जब हम पूरी स्ट्रिंग को ऐसे ले रहे हैं, हम टू के ऊपर जाना ही नहीं चाहते, राइट। तो उस केस में हम टू आंसर देंगे, राइट। दीज थ्री केसेस, ये तीन केसेस ही हमने मैनेज करने थे बस। इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या किया कि स्ट्रिंग ले लिया और एन में उसका साइज स्टोर कर लिया, राइट। इज इट विजिबल? लेट मी जूम इट आउट, राइट। अगर 0 1 1 0 तो इसमें केस का आंसर 1 ही है, तो फिर एकदम स्ट्राइक किया तो मैं लिख दिया, राइट। वैसे आगे वाले इसमें ये भी कवर हो जाएंगे। तो मैंने मैप में पहले पूरी स्ट्रिंग को हैश कर लिया, फिर अगर जीरो की वैल्यू जीरो आ नहीं रहा है, मतलब जी ऑफ जीरो इज जीरो, मीन्स उसमें कोई वैल्यू जी की है ही नहीं, तो फिर मैं आंसर प्रिंट क्या करूँगा, जीरो। ये सारे वन है तो उसका मैक्स वैल्यू क्या आएगी, जीरो, राइट। अब मैं चेक करूँगा कि कितनी ऐसी पोजीशंस हैं जहाँ पर जीरो के सेम आ रहे हैं, मतलब जीरो की सबस्ट्रिंग एक जैसे आ रही है। जैसे यहाँ पर क्या था, जीरो सिर्फ एक बार ही साथ में आ रहा है। अब एक केस में ये मान लूँ कि जीरो जीरो हेयर जीरो जीरो, राइट, हेयर वन 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 वन, तो इसमें जीरो के दो बार ही साथ में आ रहे हैं। ये केस क्या देगा, आंसर टू, राइट। अगर जीरो सिर्फ एक बार ही साथ में आएगा तो आंसर क्या आएगा, वन, राइट। इस पर यही चेक किया कि इनिशियली काउंट जीरो रख लिया, अगर करंट जीरो है और उसके आगे या उसके पीछे वाला जीरो नहीं है, मतलब कि अब जो ये जीरो शुरू हो रहा है, ये नया पेयर शुरू हो रहा है, तो मैं काउंट इंक्रीमेंट कर दूंगा, राइट। और अगर वो खत्म भी हो रहा है, मतलब n-1 तक पहुंच के जाते जाते, तो उस वहाँ पर काउंट इंक्रीमेंट कर लूँगा। अगर काउंट वन है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही पेयर आया हमारे पास, सिर्फ अभी तक सिर्फ एक ही पेयर आया, राइट। तो वहाँ पर सिर्फ वन प्रिंट करूँगा, अदरवाइज इन एवरी केस आई विल बी गेटिंग टू एज आंसर, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन बी. So let's move on to question C, which is max cut, right? Max cut. Okay, max. Okay. So अब इसमें क्या है, इसमें बाई स्ट्रिंग गिवन है, बाई टेबल गिवन है, मतलब इसमें दो स्ट्रिंग गिवन है रोज, ठीक है। ऐसे जैसे एक फर्स्ट रो ये है और सेकंड रो ये है, कि एक टेबल गिवन है 2 क्रॉस n का, n साइज की स्ट्रिंग है, राइट। ऐसे कह सकते हो दो स्ट्रिंग रखी है एक के ऊपर एक, राइट। अब हमें उसमें भी मतलब कट लगाने हैं, राइट। वी हैव टू जस्ट डिवाइड द स्ट्रिंग दैट बोथ फुल स्ट्रिंग, मतलब उसमें हम कट लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करता हूँ, जैसे एक हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारे पास एक बाई टेबल गिवन है, उसमें ये दो स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ n, तो ये 2 क्रॉस 4 का है, ठीक है। इसमें मैं एक यहाँ कट लगा सकता हूँ, एक यहाँ कट लगा सकता हूँ, ठीक है। अब हमें इसकी जो मैक्स वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो इसमें मैक्स क्या होगा, 2, राइट। अगर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, इसका मैक्स क्या होगा, 1। अब यहाँ पर मान लो 1 है, यहाँ पर मान लो 1 है, तो इसका मैक्स क्या होगा, 0। अब मुझे इन सभी का सम जो होगा, जैसे यहाँ पर 3 आ रही है, मुझे मैक्सिमाइज करना है, राइट। मुझे इस पूरे उसका सम मैक्सिमाइज करना है, राइट। अब जो ये कट लगाऊंगा मैं हर टेबल पे, राइट। इसमें ऑब्जर्वेशन क्या आती है कि क्या आइडिया लगेगा हम कैसे कट लगा सकते हैं, राइट। लेट मी जस्ट राइट डाउन अ स्ट्रिंग, इट इज नॉट गेटिंग इरेज्ड, डोंट से मी कि इसको, हाँ ठीक है, हाँ। लेट मी जस्ट राइट इट आउट, 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0, राइट, या इट इज़ परफेक्ट। अब हमें पता, हमने मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो हम ऐसा कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कट लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास वैल्यू आ सके, राइट। तो हम ऐसा कोशिश करेंगे, राइट। अब हमें पता है कि 0 और 1 अगर एक साथ आ रहे हैं तो उसका मैक्स की वैल्यू हमेशा 2 होगी, राइट। अगर 1 और 1 एक साथ आ रहे हैं तो उसकी वैल्यू 0 होगी, और 0 और 1 साथ में आ रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो हम 1 और 1 को लेना इग्नोर करेंगे, राइट। और अगर 0 1 आ गए वो तो मैक्सिमम केस है, ठीक है, 0 1 का तो मैक्सिमम केस है, तो वो हमेशा लेंगे, राइट। और इसको हम देखेंगे कि इसको हम कैसे 2 बना सकें, राइट, या। अब इस वाले केस में ये 0,0 है, या। इस केस में
मैं पहली कट यहाँ लगा दूंगा क्योंकि ये आंसर 2 देगा, दूसरा कट यहाँ लगा दूंगा, ये आंसर 2 देगा। अब यहाँ पर 0,0 आया तो इसका आंसर इनिशियली 1 है, ठीक है। बट अगर उसके आगे कहीं पर 1 पड़ा हुआ है तो मैं क्या करूँगा, इसको एक्सटेंड करके मैं एक ये बना लूँगा ऐसे, तो ये +1 करके 2 आंसर देगा, क्योंकि इसमें 0 भी है 1 भी है। बट अब इसका मैक्स क्या होगा 2, क्योंकि इसमें सबसे छोटा नंबर जो प्रेजेंट नहीं है वो क्या है 2, तो ये आंसर देगा। क्योंकि अकेला 1 वेस्ट है, वो हमेशा 0 आंसर देगा, बट वो 0 के साथ मिलके आंसर 2 दे रहा है, राइट। अब आगे यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ कट लगा के इसको एज ए 0 डिक्लेयर कर सकता हूँ, राइट। तो अब यहाँ पर 1 आ रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 0 दे देंगे। बट अब इस वाले 0 के लिए पीछे 1 पड़ा हुआ है जो अभी तक यूज़ नहीं किया हुआ है, राइट। क्योंकि मैं 1 को यूज़ कर नहीं रहा हूँ, मैं कोई भी 1 उठा के यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और जो मैं 1 यूज़ करूँगा उसको मैं एज अ कुछ भी एस मतलब रिप्लेस कर दूँगा कि दोबारा 1 वो आगे काम ना आए। आगे मैं पीछे वाला भी यूज़ कर रहा हूँ ना, इसलिए 0 के पीछे 1 खाली पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इसका आंसर इनिशियली 1 था, बट मैं अब देखूँगा पीछे भी एक 1 खाली पड़ा है, तो मैं इसका एक पेयर बनाऊँगा, +1 कर लूँगा, तो आंसर जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 + 2 + 2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 8, राइट। सो दिस द थिंग, बस ये चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी थी इस क्वेश्चन में, राइट। सो लेट मी जस्ट मूव ऑन टू माई इम्प्लीमेंटेशन, राइट। सो फर्स्टली एन इनपुट लिया, देन बोथ स्ट्रिंग्स, तो सम 0 कर लिए, वो सम आंसर है हमारा, ठीक है। अगर 1 0 और 0 1 वाला केस आ रहा है तो हम सीधा हम क्या करेंगे, सम +2 कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास मैक्स क्या है 2, राइट। अब हम डील कर रहे हैं जीरोस के साथ, ठीक है। अगर 0 आ रहा है तो हम सिंपली हमारा आंसर क्या होगा 1, वो मैंने इंक्रीमेंट कर लिया है सम में 1, राइट। अगर पीछे वाले दोनों 1 हैं, राइट, और आई के लिए आई का तो केस लगेगा, मतलब 0 से पढ़ा, अगर पीछे वाले दोनों 1 है तो मैं सम में इंक्रीमेंट कर लूँगा कि हमें 2 का पेयर मिल गया। अदरवाइज अगर आगे वाले भी दोनों 1 है, ठीक है, आगे वाले, तो मैं उस केस को लेके +1 कर लूँगा। मतलब इन दोनों में से कौन सा केस वैलिड होगा, पीछे वाले अगर 1 मिल रहे हैं दोनों तो वो ले लेंगे, अगर आगे वाले दोनों 1 मिल रहे हैं तो वो ले लेंगे। बट आगे वाले लेने के लिए हमें आगे वाले को चेंज करना होगा कि वो वाले आगे वाले जो हम ले रहे हैं वो किसी और का बैक साइड ना बन जाए, राइट। अगर मैं इस केस में बात करूँ तो इफ़ द या अगर ये कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर जीरोस होते, तो अगर मैं इनको मैंने इस पिछले पेयर में ले चुका हूँ, यहाँ पर 2 ले लिया है, तो मैं इन 0 के साथ इसका पेयर नहीं बना सकता हूँ, राइट, क्योंकि ये मैंने यूज़ कर चुका है, तो मैं इसको s के साथ रिप्लेस कर दूंगा कि ये 1 नहीं बचा, ठीक है। अब 1 सिर्फ ये वाला है, दैट्स वाई। सो अगर पीछे वाले 1 है तो उनके साथ पेयर बना के सम प्लस, अगर आगे वाले 1 है तो उनके साथ सम पेयर बना के सम +1, राइट। एट लास्ट आई विल प्रिंट सम, राइट। सो दिस वॉज अ क्वेश्चन C. So let's move on to question D, which is seating arrangements, easy and hard version, right. I will be explaining the D1 and D2 together क्योंकि मैंने भी साथ में किया था। अब पहले मैं क्वेश्चन बताता हूँ है क्या, राइट। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक सिनेमा हॉल है, कि सिनेमा हॉल में एक सीट कह सकते हो, ठीक है। मतलब सीट्स के बारे में बताया हुआ है कैसे है कि पहली सीट 1 है, देन 2, देन 3, फिर एक रो में m सीट्स हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट रो में कहाँ से शुरू हो रही है m+1 m+2 टिल 2m, फिर 2m+1 2m+2, जैसे मतलब पहली रो में 1 2 3 4, फिर दूसरी रो में 4 5 6 7 1 2 3 4, देन 5 6 7 8, देन 9 10 11 12, लाइक दिस, राइट। ऐसे रोज में चेयर्स हैं। तो अब उन्होंने बताया कि n×m ही बंदे आने वाले हैं सिनेमा हॉल में। मैं कुछ इजी वे में बताता हूँ, ठीक है। एक मूवी देखने के लिए तो कुछ ऐसा है कि कुछ हर बंदे की आई साइट दी हुई है कि कौन कितनी दूर से देख सकता है, ठीक है। तो उनके हिसाब से उन बंदों को चेयर असाइन करनी है, राइट, कि जिसकी विजन कम है वो आगे बैठेगा जिससे उसको स्क्रीन बढ़िया दिखे, राइट। जिसकी विजन ज़्यादा है, मतलब उसको दूर से दिख सकता है, तो वो पीछे बैठेगा, राइट। ये गिवन है, ये चीज़ हमें पता है कि हमें ऐसे उन बंदों को बिठाना है, राइट। अब एक चीज़ और है कि जो बंदे जब आएंगे, जैसे मानो कि यहाँ से इस साइड से बंदे एंटर कर रहे हैं, तो तो पहले बंदे की सीट है 2 पे और 1 पे बंदा बैठा हुआ है। तो नॉर्मली जब हम भी जाते हैं सिनेमा में तो फिर हमें उसके आगे से निकल के जाना पड़ता है, तो वो हमें अनकन्वीनियंट होता है, मतलब उसके पैरों में पैर लग जाते हैं कुछ भी, मतलब, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि वो उसकी इनकन्वीनियंस है कि अगर उसके रास्ते में उसको सीट में जाते वक्त उसके रास्ते में कोई और बंदा बैठा हुआ है तो वो उसकी इनकन्वीनियंस है, राइट। जैसे फर्स्ट टेस्ट केस में क्या था कि 1 2 3 है, तो पहले 1 बंदा आएगा, वो अपनी सीट पर बैठ जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ समझाता हूँ।
इसको लेट मी जस्ट री ओपन इट बिकॉज वो इरेज नहीं होगा। ऐसे इरेज होता होगा, मुझे आइडिया नहीं कैसे होता है। ओके या तो ऐसा था कि जैसे पहले में क्या था 1 2 3 दिया हुआ है। 1 2 3 मतलब उनके आईसेट विजन, कि पहले बंदे की विजन 1 है, दूसरे की 2, तीसरे की 3, ठीक है। तो पहला बंदा आया, वो उसकी विजन कम है तो उसको हमने यहाँ बिठा दिया, 3 चेयर्स हैं, ठीक है। दूसरा बंदा आएगा तो वो यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है। तो उसको रास्ते में एक मिलेगा, तो उसकी इनकन्वीनियंट कितनी होगी, इसकी इसकी तो 0 है, इसको तो कोई नहीं मिला, इसकी वही 1, ठीक है। फिर यहाँ जाके बैठ जाएगा। फिर जब 3 आएगा उसको रास्ते में ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। फिर वो यहाँ रास्ते में आएगा, उसको 1 मिला, फिर 2 मिला, फिर वो यहाँ जाके बैठेगा अपनी जगह पे, राइट। तो उसकी इनकन्वीनियंस कितनी होगी, 3 2 की, तो इसका आंसर क्या होगा, 4, राइट। आंसर इज 3 वाई। ओके उसकी 1, अच्छा मैं सम गलत किया, 2 + 1 = 3, राइट। बट आई एम डूइंग सो दिस इज द क्वेश्चन, राइट। एंड ओके लेट मी जस्ट पुट इट ऑफ। सो अब इनमें फर्स्ट और सेकंड टेस्ट दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि या सो फर्स्ट रोज में डिफरेंस क्या है कि D1 में सिर्फ एक रो गिवन है, कुछ ऐसे लोग आएंगे बैठेंगे, राइट। और D2 में क्या है, कुछ नंबर ऑफ रोज गिवन है, उसमें लोग ऐसे आके बैठेंगे, राइट। राइट उसमें ऐसे कुछ चेयर्स हैं। अब मुझे जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे इतना डिफरेंस लगा ही नहीं, क्योंकि हम इसमें भी बिठाएंगे, इसमें जब हम बिठाएंगे तो फिर इसमें आंसर क्या होगा कि समथिंग लाइक जो रो नंबर होगा वो हमेशा 0 कॉमा समथिंग चलेगा, 0 कॉमा लेट सपोज J, राइट। इसमें क्या चलेगा, इसमें I कॉमा J चलेगा, राइट। और उसमें 0 कैसे आ रहा है, जो हम काउंट लेंगे वो हमेशा M के साथ डिवाइड, जैसे यहाँ पर 1 2 मैं सिर्फ इंडेक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी तो इन सभी का डिफरेंस, इन सभी को अगर मैं, ये M है ना, ये मतलब ये 1 क्रॉस M की है, तो मैं इन सभी को अगर मैं M से डिवाइड करता हूँ तो हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। 0 मैं इसको 0 1 बेस लिखा है, 0 बेस में करूँगा तो फिर हमेशा 0 आएगा। बट अगर मैं यहाँ केस लिखूँ 0 1 2 3 4 5 6, तो 5 वाला क्या देगा, 1। तो अगर मैं 5,1 पे बैठाना चाहता हूँ, 5,1 पे, तो वो क्या बनेगा, 1,1, राइट। 1,1 अगर मैं 0,1 पे बिठाना चाहता हूँ वो 0,1 रहेगा, ये 1,1 बन जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 6 7 8 9 10, तो ये 2,1 बन जाएगा, राइट। बस ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो फिर मैंने सोचा कि D1 को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो D2 को इम्प्लीमेंट करते हैं, D1 अपने बन जाएगा, राइट। अब इम्प्लीमेंट करने के लिए आइडिया क्या था, राइट। सो लेट मी जस्ट टेक एन D1 का एक केस काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, ये वाला 21533। let me just write it down. Side vision are 21533। अब हमें पता है कि हमें सबसे कम क्या कहते हैं विजन वालों को आके बिठाना, राइट। तो हम बिठाना चाहते कैसे हैं, पोजीशन जो असली पोजीशन होनी चाहिए, पोजीशन ऑफ एवरी बंदे की, अगर हर बंदे की क्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसको मैं सॉर्ट कर लूँ तो क्या कहते हैं, क्या बनेगी, 1 2 3 3 5, ठीक है। कि मतलब पहला बंदा पहली पोजीशन में बैठेगा, दूसरा दूसरी पे, तीसरा तीसरी पे, ये वाला बंदा भी 4th पे, ये वाला बंदा 5th पे, ठीक है। इनको सॉर्ट करने के बाद, क्योंकि सॉर्ट करेंगे तो सबसे छोटी वाली विजन आगे आएगी, और असेंडिंग ऑर्डर में पोजीशन सी है, राइट। अब यहाँ पर अब इसको इम्प्लीमेंट करने के हम कैसे बिठा सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक वेक्टर बना लूँगा, मतलब मैं बेसिकली एक पूरा सिनेमा हॉल ही बनाऊँगा, कि एक मैंने सिनेमा हॉल में यहाँ पर पोजीशन रख लिया कि मैंने अभी किस किस को बिठा लिया हुआ है, ठीक है। 5 थे तो मैं इनिशियली सभी को -1 रखा, ठीक है। अभी किसी को नहीं बिठाया, तो सबसे पहले हमारे पास आता है ये 2 विजन वाला बंदा, ठीक है। 2 विजन वाले बंदे की पोजीशन क्या होनी चाहिए, मैं इसमें चेक करूँगा, ठीक है। इसमें पोजीशन होनी चाहिए 2, राइट। तो मैं इसको 2 पे बिठाऊँगा। 2 पे बिठाते वक्त मैं देखूंगा उसके पीछे कोई और बैठा हुआ है, नहीं बैठा तो फिर काउंट को इंक्रीमेंट नहीं होगा, राइट। सो अब कौन आने वाला है, अब आएगा, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, अब आएगा 1, अब आएगा 1, राइट। अब 1 को कहाँ बिठाना है, 1 पे, तो 1 पे मैं इसको यहाँ पर 1 बिठा दूंगा। अब 1 के पीछे कोई आने वाला है, अभी तक नहीं आने वाला, तो काउंट इंक्रीमेंट नहीं होगा, राइट। अब 5 को कहाँ बिठाना है, 5th पोजीशन पे, राइट।
तो यहाँ पर मैं इसको फिफ्थ 5 को यहाँ बिठा दूंगा। फिफ्थ के पीछे 2 पहले ही आ चुके हुए हैं, तो इसकी इंक्रीमेंट का कितनी होगी, 2 की, राइट। अब कैसे ढूंढने वो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में आएगा वो। अब आता है 3, राइट। अब 3 में क्या होगा कि कौन सा 3 लेंगे, राइट। सो उसके लिए सबसे पहले जो ये 3 था, तो अभी तो हम जब फाइंड करेंगे तो हमें ये 3 मिलेगा, राइट। हम ये 3 लेंगे, तो उसको मैंने यहाँ बिठा दिया। अब मैं यहाँ बिठाता हूँ कि अभी मैं बताऊँगा कि मैंने इम्प्लीमेंटेशन ईजी कैसे किया, राइट। उसको मैंने यहाँ बिठाया, ठीक है। फिर अगला 3 आया, तो उसको मैं यहाँ नहीं बिठा सकता हूँ, फील्ड है वो, ठीक है, उसको मेरे को यहाँ बिठाना पड़ेगा। बट इस 3 के लिए अनकन्वीनियंस कितनी होगी, 2 की, और इस 3 के लिए अनकन्वीनियंस कितनी होगी, 2 की। ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ, ठीक है। अब हर बारी जब मैं किसी बंदे को उसकी पोजीशन में बिठाऊंगा तो उसकी पोजीशन में इंक्रीमेंट कर दूंगा, राइट। जैसे मैं उसको 1 पे बिठाया तो उसकी पोजीशन में इंक्रीमेंट करूंगा 2 की, कि अगर दोबारा से 1 आया, दोबारा से अगर 1 आया तो वो सेकंड पोजीशन में बैठेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 था, अभी 3 बैठेगा थर्ड पोजीशन पे, राइट। बट अगर दोबारा से 3 आया तो वो बैठेगा फोर्थ पोजीशन पे, राइट। ये बात होगी। और अब मुझे पता है कि मैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन ईजी कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करूँगा कि मैं हमेशा बिठाऊँगा शुरू से ही, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये 3 पोजीशन 3 किया तो मैं 3 को यहाँ बिठाना पसंद करूँगा, क्योंकि उसको रास्ते में कोई दिक्कत ना आए। बट अगर ये 3 पोजीशन ही 3 किया तो ऐसे बिठाऊँ या मैं उनको ऐसे बिठाऊँ, राइट। अब वो मेरे ऊपर है। अगर मैंने उसको पहले यहाँ 3 बिठा लिया और दूसरा 3 मैं यहाँ बिठा रहा हूँ, तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं इस 3 की इनकन्वीनियंस काउंट ही नहीं करूँगा, राइट। दिस इज़ द ओनली वे, राइट, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसको असली में यहाँ से बिठाना शुरू करूँगा, राइट। बट अगर मैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन करने ईजी करने के लिए शुरू से बिठा रहा हूँ, तो मैं उसकी इनकन्वीनियंस आगे वाले सेम नंबर के लिए काउंट नहीं करूँगा, राइट। सो दिस इज़ वन थिंग, राइट। अब इस केस में हम ये फाइंड कैसे करेंगे, सिंपली वी कैन फाइंड द लोअर बाउंड ऑफ 2, कि 2 का लोअर बाउंड क्या है, विच इज़ एट पोजीशन 2, तो हम उसको वहाँ बिठा देंगे, राइट। एंड पोजीशंस हम हमारे पर इंक्रीमेंट करेंगे। एंड अब जो पहले से प्लेस है विच इज़ नॉट -1, तो वहाँ नहीं बिठा सकते हैं, तो वहाँ की हम काउंट करें। जैसे यहाँ पर 3 बिठाया तो पीछे मैंने देखूंगा कितने -1 नहीं है, 2 -1 नहीं है, तो यहाँ पर 2 का इंक्रीमेंट हो गया, राइट। सो दिस इज हाउ द थर्ड दिस D1 इज, राइट। एंड D2 इज सुपर सेम, एग्जैक्टली सेम, बट बस उसमें करना क्या था कि पोजीशन देखनी थी, राइट। ओके, लेट मी जस्ट टेल यू हाउ यू कैन सी द पोजीशन, राइट। सो अब अगर जैसे अब D2 के लिए क्या था कि अगर मानो ये होता है 2 1 5 3 3 3 3, राइट, और 3, राइट। और अगर और इसमें ऐसा कुछ होता कि 2 रो और मतलब 4x2 का, ठीक है, ऐसा कुछ सिनेमा हॉल होता। तो इसकी पोजीशन अब मैं इसको सॉर्ट करूँ तो क्या बनेगा, 1 2 3 3 3 3 3 5, राइट, ये बनेगा। अब मैं इस 3 की पोजीशन देखूँ तो वो क्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6 मतलब फिफ्थ आ रही है। तो मैं इसकी पोजीशन क्या बनेगी, m क्या है 4, तो मतलब 1, 2, ठीक है। 2 कैसे आया, उसका रिमाइंडर, लाइक इट इज 6, राइट, 6 1, 6 पोजीशन देगा। तो 1 कहाँ से आया, 6/4, राइट, क्योंकि पीछे रोज कितनी निकल चुकी है 1, तो अब हम फर्स्ट रो में हैं। और 2 कहाँ से आया, 6/4, राइट, कि कितने आगे एलिमेंट्स हमें देखने हैं कि फर्स्ट रो में कौन सी पोजीशन पे, राइट, विच इज इक्वल टू दिस, राइट। दिस विल गिव अस द रो, हम कौन सी रो में, दिस विल गिव अस द करंट कॉलम, राइट। बस ये दोनों में डिफरेंस था। फर्स्ट केस में क्या था कि ये चीज़ हमेशा हमारी जीरो होगी, ये वाली केस हमारी हमेशा जीरो होगी, राइट। और सेकंड केस में क्या है, ये चीज़ हमारी जीरो से बड़ी हो सकती है। दिस इज द ओनली डिफरेंस एंड बोथ द क्वेश्चंस आर सेम। सो लेट मी जस्ट डाइव इनटू द इम्प्लीमेंटेशन। D1 D2 की दोनों सेम इम्प्लीमेंटेशन, किसी को भी दिखा देता हूँ। सो सबसे पहले तो n और m इनपुट लिया और n×m की वेक्टर इनपुट ले लिया, ठीक है। उसको मैंने B में कॉपी कर लिया और B सॉर्ट कर लिया, कि मतलब अब B जो एरे है वो सॉर्टेड एरे है जिस इनिशियल पोजीशंस पे हम बैठाना चाहते हैं, मतलब इनिशियल की उनकी आई सेट सॉर्टेड हो चुकी हुई है। और पोजीशंस मैंने इसमें आयोटा मतलब पोजीशन फिल कर दिया 0 1 2 3 4 कि मतलब किस किस पोजीशन में किस B को बैठना चाहिए, राइट। अब ये कुछ ऐसा सिनेरियो बन चुका हुआ है। अब मैं यहाँ पर 1 बेस पोजीशन ली थी और असली में कोड में 0 बेस है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सिट नाम की एक n×m की वेक्टर बनाई है इनिशियली 0, कि यहाँ पर मैं असली में मतलब सिनेमा हॉल बना दिया कि वहाँ पर मैं लोगों को बिठाना शुरू कर दूँगा, ठीक है। मीन्स थोड़ा सिंपली जैसे हम सोच रहे हैं वैसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, ठीक है।
अब n क्रॉस m ट्रिवर्स किया, जो करंट a है उसकी पोजीशन मैंने b में फाइंड किया है, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 की पोजीशन b में कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर सेकंड पे, और सेकंड की पोजीशन क्या है 2, ठीक है। एल ए को मैंने बी में सर्च किया है, फिर उसकी पोजीशन, वो पोजीशन एरे में कितनी है, ठीक है, वो हमने वैल्यू में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब हमें पोजीशन एरे में उस ए ऑफ आई की असली पोजीशन में पता है, अब उसको हमें रो और कॉलम के हिसाब से सर्च करना है। रो क्या होगा, वैल्यू बाई एम, और कॉलम क्या होगा, वैल्यू परसेंटेज एम मॉड्यूलो एम, राइट। सो अब क्या करना होगा, हमें पता है कि उस रो में उस कॉलम तक, मतलब कि अब हमें वेयर इज अ फिगर, राइट, फिगर बन गई, जैसे यहाँ पर यहाँ पर हमने बंदा सर्च किया, हमें यहाँ बिठाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस कॉलम में ये यहाँ देखूंगा कि और बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर कोई -1 है, यहाँ पर कोई -1 है, अगर यहाँ -1 है तो मतलब इनकन्वीनियंस नहीं होगी, यहाँ पर कोई नहीं बैठा हुआ, अगर यहाँ -1 नहीं है तो इसका मतलब उसको इनकन्वीनियंस होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर -1 नहीं है तो इनकन्वीनियंस होगी, और दूसरी कंडीशन ये, यहाँ पर वो खुद ना बैठा हो, जैसे मैंने बोला 2 3 बैठे हैं, एक 3 पहले बैठा हुआ है, तो उस 3 की इनकन्वीनियंस मैं फाइंड नहीं कर सकता, उस 3 की इनकन्वीनियंस मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर काउंट, हर उस पूरी रो का मैंने इनकन्वीनियंस फाइंड कर लिया, फिर उस जगह पर उस बंदे को बिठा दूंगा और उसकी पोजीशन में इंक्रीमेंट कर लूँगा। अगली बार वो सेम बंदा आएगा तो वो अगली पोजीशन में बैठेगा, थर्ड पे वो बैठ चुका है, वो फोर्थ पे बैठेगा, राइट, समथिंग लाइक दैट। एंड एट द लास्ट आई विल प्रिंट द काउंट, राइट। So I hope it is clear. If you have any doubts still, you can ask in the comment section, right? So let's move on to question E, right? So question E was birds rehanging, right? So this was a good question, like, yeah. So इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था कि हमें एक ट्री गिवन है, उसमें कोई साइकिल नहीं है, ठीक है, मतलब एक हैंगिंग रूटेड ट्री है, उसमें रूट हमें गिवन है 1 है, ठीक है। सो अब यहाँ पर उसने पेरेंट और चाइल्ड की डेफिनेशन दी है। पेरेंट कब है कि जब रूट से लेकर उसका वीकर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है, और चिल्ड्रन क्या है कि उसका पेरेंट मतलब ऐसे वाले, राइट, समथिंग। पेरेंट और चिल्ड्रन की डेफिनेशन दे रखी है। अब यहाँ पर उसने बताया कि लीफ क्या होते हैं जिसके कोई चिल्ड्रन नहीं होंगे, ठीक है, जिसके कोई चिल्ड्रन नहीं है वो लीफ। और उसने एक और डेफिनेशन दी है बर्ड की, वर्टेक्स इज कॉल्ड बर्ड अगर वो रूट नहीं है और उसका कम से कम एक चिल्ड्रन है और उसके जितने भी चिल्ड्रन हैं वो सारे लीफ हैं, ठीक है, उसके जितने भी चिल्ड्रन हैं सारे लीफ हैं। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट आउट। सो इफ आई ड्रॉ अ ट्री समथिंग लाइक दिस, या सो अब इसमें ये रूट है, राइट। अब इसमें बर्ड कौन से हैं, बर्ड ऐसे वर्टेक्स हैं जिसके एक से ज़्यादा चिल्ड्रन है और उसके सारे चिल्ड्रन लीफ है, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके चिल्ड्रन एक ही है, बट सिर्फ ये वाला लीफ है, ये लीफ नहीं है, तो ये बर्ड नहीं है, राइट, दिस इज नॉट बर्ड। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके 2 चिल्ड्रन हैं, दोनों ही लीफ हैं, तो ये बर्ड है, राइट। सिमिलरली इन दिस केस दिस इज बर्ड एंड या दिस 2 आर बर्ड्स, राइट। अब हमें करना क्या है कि हमें इस क्वेश्चन में उसने बोला कि हमें ट्री गिवन है 1 रूट है उसका, ठीक है, यस। एंड इन वन ऑपरेशन यू कैन चूज एनी बर्ड विद ऑल ऑफ इट्स चिल्ड्रंस, राइट, एंड रीहैंग टू अनदर वर्टेक्स ऑफ ट्री, राइट। अब उसने कुछ ऐसा बोला है कि मानो कि मैंने ये वाला बर्ड चूज़ किया, ठीक है, उसको मैं उठा के किसी और वर्टेक्स पे रख सकता हूँ, कि मैंने इसको उठाया और उसको मैंने कलर चेंज करके टांगता हूँ, मैंने यहाँ हैंग कर दिया, राइट। यहाँ के बर्ड को मैंने यहाँ हैंग कर दिया, ठीक है, उठा के, राइट। बाय डूइंग दैट यू डिलीट द एज बिटवीन द कनेक्टेड बर्ड एंड द पेरेंट एंड, मतलब हम उसको उठा के मतलब वहाँ रखते हैं, सेम चीज़। बट इज अ मिनिमम नंबर ऑफ लीव्स इट इज पॉसिबल टू गेट, यू कैन मेक एनी नंबर ऑफ अबव कंडीशन, ठीक है। अब उसने बोला कि ऐसा आप जितनी मर्जी बड़ी कर सकते हो, बट अब आपको उसको मिनिमम नंबर ऑफ लीव्स नोट चाहिए, ठीक है। अब इनिशियली अगर मैं यहाँ पर नहीं रखता हूँ तो मतलब इसके रखने से पहले लीव्स नोट कितने थे, 1 2
3 4 5 5 नोड्स, राइट। अब मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया, तो अब लीफ नोड कितने हैं? 1 2 3 4, देयर आर ओनली 4 लीफ नोड विच इज मिनिमम देन विच इज लेसर देन 5, राइट। तो अब हमने करना क्या है, हमें एक ट्री गिवन है, हम उसमें कोई भी एक बड उठा के दूसरे लीफ नोड के ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि हमें उस लीफ नोड को रिमूव करना है, ठीक है, कम करना है। हमें उस किसी एक बड को उठा के किसी और वर्टेक्स पे रखना है, ताकि नंबर ऑफ टोटल लीफ नोड्स मिनिमाइज हो सकें, राइट। सो अब एक बढ़िया सा ट्री बनाता हूँ, फिर एक पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। सो सारे टेस्ट केस कवर करने के लिए ट्री बनाते हैं। एक बर्ड, second bird, and I need one more bird. Okay, it's enough, right? I have one more, right? Yeah, it is clear. So now it is a root, right? It is a root. So let me just draw it with some other color. Which color? Let it be green. No, green. I have to use green. Let it be purple, right? So now like the current leaf nodes are 1 2 3 4 5 6 7 8 9, right? 9 leaf nodes right now. So अब हमें अब क्या करना है कि हमें कोई एक बर्ड उठानी है, ठीक है। बर्ड्स कौन सी हैं? दिस इज वन बर्ड, दिस इज द सेकंड बर्ड, दिस इज द थर्ड बर्ड, राइट। इफ एनी मोर बर्ड्स? नो, देयर आर नो मोर बर्ड्स, राइट। अब हमें एक बर्ड उठा के किसी कहीं और रखनी है, ठीक है। तो हम प्रेफरेंस क्या होगी कि हम एक बर्ड को उठा के किसी और लीफ नोड के ऊपर रख दें कि वो वाला लीफ नोड कम हो जाए, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस लीफ नोड को, इस बर्ड को उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर मेरा एक लीफ नोड कम हो गया, ठीक है। अब मैं इस बर्ड को उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ रख दिया, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, ये नोड हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक लीफ नोड ये कम हो गया, राइट। अब मैं कुछ और चेंज कर सकता हूँ क्या? अब लेट्स सपोज नहीं, और आई कांट डू एनीथिंग, राइट। और व्हाट कैन आई डू? और इफ आई हाँ, एक चीज़ और कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर इसको मैंने इस यहाँ पर क्या रखा है, लेट मी जस्ट चेंज इट आउट। आई कैन हैंग इट अप हेयर, यहाँ पर समथिंग लाइक हेयर, क्योंकि ये भी एक रूट है, इसको मैं उठा के कहीं और रख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं उठा के कहाँ रख सकता हूँ? लेट्स सपोज कि इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। ये भी क्या, लेट मी जस्ट इरेज द प्रीवियस वंस। ये क्या, ये भी क्या, राइट। नाउ अब कितने लीफ नोट्स बचे हैं? 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 लेफ्ट, राइट, ओनली 6 नाउ 6, ठीक। अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब इम्प्लीमेंटेशन मेन बात आती है कि ये तो हमें आइडिया क्लियर हो गया कि हमें ऐसे ऐसे करना है, बस इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, राइट। सो इम्प्लीमेंट करने के लिए ओके, लेट मी जस्ट मेक इट अगेन क्लियर। आइडिया क्लियर होना चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है, उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं। अब देखो, अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करें कितने लीफ नोड्स हैं। लीफ नोड कैलकुलेट करने के लिए हम सभी नोड की आउट डिग्री चेक करेंगे, क्योंकि लीफ नोड की आउट डिग्रीज कितनी होती है? जीरोस, ठीक है। इसकी आउट डिग्री कितनी है? 2 की। इसकी आउट डिग्री कितनी है? 2 की। इसकी आउट डिग्री कितनी है? 2 की। इसकी डिग्री 0, इसकी 0, इसकी 0, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी 0, इसकी 0, इसकी 0, इसकी 0, राइट। अब जीरो किन किन की है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देयर आर 9 नोड्स हैविंग डिग्री 0। तो इनिशियली हमारा आंसर वहाँ से पता लग गया कि हमारा आंसर क्या है? 9, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हमें हर एक लेवल को देखना पड़ेगा, मतलब लेवल की बात बाद में करता हूँ। लेट मी जस्ट ड्रॉ द लेवल्स, राइट।
समझने में ईजी होगी। सो अब मानो अब हम बर्ड देखेंगे, ठीक है। अब इनिशियली हम लास्ट लेवल से सर्च करना चेक करेंगे, लास्ट से, क्योंकि अगर लास्ट में जो हमें बर्ड मिलेगा उसको हम ऊपर किसी में भी हम प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम किसी भी ऊपर वाले नॉन लीफ नोड में, मतलब जिसका जो बर्ड नहीं है, ठीक है, जो कोई एक लीफ नोड है उससे हम उसका, या मतलब इस वाले बर्ड का हम एज रिमूव करके कहीं और प्लेस कर दूंगा मैं, ठीक है, राइट, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो अब एन लास्ट नोड पे मुझे कोई लीफ बर्ड नहीं मिला। अब बर्ड सर्च करने के लिए क्या करना होगा कि ऐसा ऐसा वर्टेक्स जिसके सभी चिल्ड्रन की डिग्री जीरो है, इस चिल्ड्रन की इसकी डिग्री भी जीरो है, इसकी डिग्री भी जीरो है, ये बर्ड है। तो मैं क्या करूँगा, इसका यहाँ से एज रिमूव कर दूंगा, राइट। यहाँ से इसका एज रिमूव करूँगा तो इसके पेरेंट की डिग्री कम हो जाएगी 1 की, राइट। इसकी पेरेंट की डिग्री कम होगी, मतलब पर उसके पेरेंट की डिग्री अभी भी है। तो लेट्स सपोज कि मैंने इस वाले नोड को यहाँ कनेक्ट कर दिया, राइट, लेट्स सपोज। तो यहाँ पर हमारे पास एक लीफ नोड कम हुआ, राइट, बट उसके पेरेंट की डिग्री अभी 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम आंसर हो सकता है। बट अगर एक केस ऐसा बनता कि मैं कुछ ऐसा ऐसा ट्री है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, नो 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 नो, ऐसा ट्री है समथिंग लाइक दिस। अगर मैं इस वाले बर्ड को रिमूव करता हूँ, क्योंकि मेरे को इस लेवल पे ये मिल रहा है बर्ड, इसको रिमूव किया, इसकी डिग्री 1 थी, इसकी डिग्री अब 0 हो गया, ठीक है। इसको रिमूव करने के बाद भी इसके पेरेंट के पास कोई और बर्ड है नहीं, तो फिर ये खुद लीफ नोड बन जाएगा। इसको निकालने के बाद ये खुद लीफ नोड बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर लीफ नोड की वैल्यू कम नहीं करूँगा, क्योंकि इसको दोबारा वहीं लगना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वहाँ पर लीफ नोड डिक्रीमेंट नहीं हो रहे, समथिंग लाइक दैट, राइट। अब अगले लेवल पे जाऊँगा, कितने बर्ड्स आ रहे हैं, दिस इज अ बर्ड, तो मैं इसको रिमूव करूँगा, मुझे पता है इसके पेरेंट की डिग्री अभी भी 1 से ज़्यादा है, तो 1 करके इसको मैं कहीं और प्लेस कर दूँगा, राइट। देन अगेन इस लेवल पे एक और बर्ड है, इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, इसका यहाँ रिमूव करके किसी और लीफ नोड पे, लेट्स सपोज इस वाले को मैंने इस लीफ नोड पे अटैच कर दिया, ठीक है, बट यहाँ से रिमूव कर दिया, और इसके पेरेंट की डिग्री भी 1 है, ठीक है, 1 है, 0 से बड़ी है, मतलब ये खुद लीफ नोड नहीं बना है, इसके पास एक लीफ, इसके बाद एक और चिल्ड्रन है अभी, ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, लाइक, राइट। सो अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स क्या बते हैं, हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, हर नोड की डिग्री, हर लेवल पे कौन से नोड्स हैं, कौन से वर्टिसेस हैं, ठीक है, कौन से मतलब पेरेंट्स, हर नोड पे, हर लेवल पे कौन से नोड्स हैं, राइट। हर हर नोड की आउट डिग्री, हर नोड का लेवल फाइंड करना है, राइट। एंड एंड व्हाट वी नीड टू रेस्ट फाइंड इज दैट्स ऑल, राइट। एंड या एक चीज़ और फाइंड करनी है कि इस नोड का पेरेंट क्या है, क्योंकि हमें पेरेंट की डिग्री स्टोर कर रखनी है, क्योंकि जब मैं इसको रिमूव करूँगा, लेट्स सपोज ये एक्स है, ये वाई है, तो मैं एक्स को जब रिमूव करूँगा तो मुझे पेरेंट की डिग्री माइनस करनी है, ठीक है, तो मुझे हर नोड का पेरेंट भी स्टोर करना पड़ेगा, राइट, समथिंग लाइक दिस। सो अब मैं एक बार दोबारा से बोलता हूँ करना क्या है, कि हम हर लेवल से जाना शुरू करेंगे लास्ट से, उस लेवल पे जितने भी बर्ड्स होंगे, उन उसको देखेंगे कि उसको रिमूव करने के बाद उसके पेरेंट के पास जो आउट डिग्री है वो 0 से बड़ी है या नहीं। अगर वो 0 से बड़ी है, मतलब उसके पास 0 से बड़ी 1 से बड़ी है, ठीक है, तो हम उसको रिमूव करके किसी और लीफ नोट पे लगा देंगे, राइट, हमारे पास वहाँ से एक लीफ नोट कम होगा। बट अगर उसको रिमूव करने के बाद उसके पेरेंट की डिग्री 0 हो जाती है, तो उसका मतलब हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, उसका नहीं तो उसका पेरेंट खुद लीफ नोट बन जाएगा, राइट, ये चीज़। और डिग्री, हर नोड की डिग्री चाहिए, हर लेवल पे हमें नोड चेक करने हैं, और पेरेंट, हर नोड का पेरेंट चाहिए, क्योंकि हमें उसकी डिग्री एंड में कम करनी पड़ेगी, राइट। सो लेट मी शो माई इम्प्लीमेंटेशन, आई विल बी एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप, राइट। सो बेसिकली फर्स्ट मैंने एन इनपुट लिया, और ये कुछ ग्लोबल एरेज हैं, तो मैंने उसको क्लियर किया, लाइक सिंपली क्लियर, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पर ADJ नाम की एक लिस्ट बनाई है, एडजेसेंट लिस्ट, राइट। सो उसमें U V से कनेक्टेड है, V U से कनेक्टेड है, राइट। आई हैव मेकन अ ट्री बनाया मैंने, राइट। जैसे यहाँ पर 1 2 से कनेक्टेड है और 2 1 से कनेक्टेड है, राइट। सो पूरी लिस्ट बना लिया, फिर मैं DFA शुरू किया 1 से, ठीक है, शुरू से ऊपर से DFA शुरू कर दिया। लाइक DFA कर क्या रहा है कि मैंने रूट से शुरू किया, तो सबसे पहले लेवल में उसके रूट, उसके पेरेंट से एक लेवल बढ़ जाएगा, राइट, क्योंकि 1 का लेवल क्या बनेगा 1। अब जैसे यहाँ पर मैं काफ़ी मैसी हो चुका हुआ है, लेट मी जस्ट समथिंग,
clear this out. Just a minute. If I just clear it out. So यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि इनिशियली इसकी तो रूट इनिशियली डिग्री क्या है, जीरोस, राइट. अब यहाँ पर इसका लेवल कितना होगा, 0+1, इसका लेवल 1 होगा. अब ये जब आएगा इसका लेवल क्या होगा, इसका पेरेंट का लेवल +1 विच इज इक्वल टू 2. इसका लेवल क्या होगा, इसका पेरेंट का लेवल +1 विच इज़ 2. इसका लेवल क्या होगा, इसके पेरेंट का लेवल +1 विच इज़ 3. इसका 3, इसका 3, इसका 3. यहाँ पर मैं लेवल बना क्या कहते हैं, लेवल बना लिया, राइट. और हर लेवल पे जो नोड्स आ रहे हैं उसको मैंने एक STR नाम के लिस्ट में स्टोर कर लिया. STR उस लेवल पे कौन सा नोड आ रहा है, V, उसको मैंने पुश कर लिया उस लेवल पे, राइट. और U का पेरेंट कौन है, P, तो उसको मैं पेरेंट वाले वेक्टर में डाल दिया, राइट. और यहाँ पर जब मैं फिर मैं U के हर चिल्ड्रंस पे जा रहा हूँ, जितने चिल्ड्रन होंगे उसके उतनी उसकी डिग्री होगी, राइट. सो यहाँ पर उसकी आउट डिग्री कैलकुलेट हो रही है. सो DFS में ये हो रहा है कि हर लेवल हर एक नोड का हम लेवल फाइंड कर रहे हैं और हर लेवल के नोड्स को हम उसके लेवल पे पुश कर रहे हैं और उसका पेरेंट फाइंड करना है, राइट. अभी DFS के आने के बाद अब हमें हर नोड की डिग्री पता है, तो जिन नोड्स की डिग्री 0 होगी वहाँ पर हम आंसर इंक्रीमेंट कर देंगे कि हमें पता है वो लीफ नोड्स हैं, राइट. वो लीफ नोड्स है तो हमने इनिशियली हमारा आंसर क्या होगा, सारे लीफ नोड्स जो इनिशियल हैं हमारे पास. अब हमने कुछ रिमूव करने हैं, कुछ एजेस रिमूव करने हैं, राइट. सो अब n से लेकर 2 तक जाएंगे, 1 नहीं जाएंगे क्योंकि उसने बोला है कि 1 क्या कहते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 रूट के साथ कोई भी रूट बर्ड नहीं होगा, राइट. इट इज़ नॉट बर्ड, रूट इज़ नॉट बर्ड, राइट. सो करंट लेवल पे STR क्या है, हर लेवल में जितने नोड्स हैं, राइट. ith लेवल पे जितने नोड्स हैं, सबसे पहली बात वो खुद लीफ नहीं होनी चाहिए, राइट. अगर वो खुद लीफ है तो हम कंटिन्यू कर देंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसको कैलकुलेट करने की, राइट. अगर वो लीफ नहीं है तो उसके अंदर उसके चिल्ड्रन ADJ उसके चिल्ड्रन में देखूंगा कि वो उसके नीचे आना चाहिए. ऑफकोर्स क्योंकि मैं दोनों पुशबैक किए ना, UV और VU. तो क्या कहते हैं, अगर ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ठीक है, तो 2 का रिलेशनशिप 1 के साथ भी होगा, 3 के साथ भी होगा. पर मैं 2 और 3 को नहीं ले सकता क्योंकि वो 3 का लेवल 2 से कम है, राइट. सो मैं हमेशा 2 को लूँगा, राइट. सो अगर करंट जो हम ले रहे हैं उसका लेवल कम है पीछे वाले से, राइट, जो लेवल वाइज, तो हम मतलब कि लाइक समथिंग आई कांट रिमूव 2 and 1, हम ये वाला एज रिमूव नहीं कर सकते, मैं सिर्फ 2 और 3 का एज रिमूव कर सकता हूँ, राइट. सो मैं सिर्फ उसके ऊपर वाला देखूंगा, मतलब उसका पेरेंट देखूंगा जिसके साथ मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, राइट. या फिर करंट अगर मैं इसको रिमूव कर चुका हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा कि मतलब मुझे नहीं चाहिए. मतलब ये कंडीशन इसके सिर्फ बर्ड चेक करने की. यहाँ पर सिर्फ मैं बर्ड चेक कर रहा हूँ कि 2 के जितने भी चिल्ड्रंस हैं उसका लेवल उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर जैसे 2 का एक चिल्ड्रन 3 नहीं है क्योंकि 3 का लेवल 2 से कम है, 3 का लेवल 2 है, 2 का लेवल 3 है, तो 3 2 का चिल्ड्रन नहीं है. और उसके कोई भी चिल्ड्रन के अंदर डिग्री 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि बर्ड वो तभी कहलाएगा जब उसके सभी चिल्ड्रंस की क्या कहते हैं डिग्री 0 होगी, राइट. अगर सभी चिल्ड्रंस की डिग्री 0 है तो हम क्या करेंगे, उसको रिमूव कर दूंगा और उसके पेरेंट्स में से एक डिग्री कम कर दूंगा, राइट. अगर उसके पास पेरेंट में डिग्री 0 से ज़्यादा बची होगी कम करने के बाद भी, तो मैं आंसर डिक्रीमेंट करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि एक हमारा लीफ नोड कम हो गया. एंड एट लास्ट आई विल प्रिंट द आंसर, राइट. सो दिस वाज द फुल क्वेश्चन E. एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द लाइन ऑफ E, do ask in the comment section. I will be explaining it, right. So yeah, this was a video I downloaded for the Code Forces Global Round 16, and if you like the explanation, do hit the like button. And yeah, till then, happy coding, and yeah, thank you.